नमस्ते साथियों। निश्चित ही हम किसी न किसी बैठक में अवश्य ही भाग लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा करना है उनकी स्लाइड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो ये थी स्लाइड्स और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बैठक के दरमियान हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, बैठक के पूर्व कौन सी तैयारी करनी चाहिए और बैठक के अंत में हमें किन कार्रवाइयों का संपादन करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले क्रम पर हम देखते हैं। तो बैठक में भाग लेने से पूर्व हमें आवश्यक तैयारियां, जैसे बैठक का समय, बैठक में ले जाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या होगी, इसके बारे में जान लेना चाहिए और पूर्ण तैयारी कर लेना चाहिए। दूसरे क्रम पर हम देखें तो बैठक पर हमें सदैव समय पर ही पहुंचना चाहिए। कई बार ये होता है कि बैठक का कोई निर्धारित समय होता है, हम बहुत देरी से पहुंचते हैं, तो बैठक की जो आवश्यक जानकारियां हैं वो हमें पता नहीं हो पाती हैं। तो हमें बैठक के लिए निर्धारित समय पर या समय से पूर्व ही पहुंच जाना चाहिए। अगला जो बिंदु है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, बैठक में अपनी नोटबुक या डायरी के साथ साथ आवश्यक जानकारियां लेकर उपस्थित होना चाहिए। बैठक में जिन जानकारियों को मांगा गया है या जो जानकारियां चाही गई हैं उनको लेकर बैठक में पहुंचना चाहिए। जैसे कोई जानकारी है, जैसे विद्यालयों की हम बात करें तो बच्चों से संबंधित कोई जानकारी है, पाठ्य पुस्तकें हैं, प्रशिक्षण संदर्शिकाएँ हैं, तो ये लेकर यदि बैठक में आने को कहा जाता है तो ये सामग्रियाँ लेकर अवश्य ही हमें उपस्थित होना चाहिए। अगला बिंदु हम देखें तो बैठक के दरमियान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सभी के पास में एंड्रॉयड मोबाइल आज है, तो हमें बैठक के दरमियान अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि बैठक की कार्रवाई के दरमियान आपके फ़ोन की रिंगटोन बजती है जिससे बैठक की कार्रवाइयों में व्यवधान पैदा होता है, तो एक अच्छे सदस्य की भांति हमें अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर कर लेना चाहिए, यह आवश्यक है। अगला बिंदु है, बैठक के दरमियान जो बात किसी सदस्य के द्वारा रखी जा रही है या जो बात बताई जा रही है तो उस बात को पूर्ण सम्मान के साथ सुनना चाहिए। यह एक अच्छे श्रोता की भी निशानी है और एक अच्छे सदस्य की भी निशानी है कि हम दूसरों की बात को ससम्मान सुने। अब सुनने के साथ साथ में हमें समय समय पर जो हमने नोटबुक ले गया या डायरी ले गया है उस डायरी में जो जरूरी बातें उनको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि बैठक में हुई जो कार्रवाइयाँ हैं उनको हम बाद में भूल जाते हैं। तो यह आवश्यक है कि नोटबुक जो हम ले जाते हैं उसमें जो कार्रवाइयाँ उनको नोट कर लेना चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी बात यह है कि हमारे मन में निश्चित ही बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, तो प्रश्नों को भी हमको नोट करते चलना चाहिए कि हमें इस बैठक में कौन सी बातें पूछनी है, कौन सी जानकारी लेनी है। हमें बीच में ही, बैठक के बीच में ही अपने प्रश्न को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से बैठक की कार्रवाइयों में बाधा पैदा होती है। तो बैठक में जो बातें बताई जा रही है उसको पूर्णतः सुन लें और अपने प्रश्नों को नोट करके रख लें, और जब हमको समय मिले यानी प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए प्रश्न उत्तर भाग की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। निश्चित ही प्रत्येक बैठक में जो आवश्यक कार्रवाइयाँ होती है इसके पश्चात एक प्रश्न उत्तर का सेशन भी होता है, तो उस समय आप अपने प्रश्नों को रखें, या यदि मान लो प्रश्न उत्तर का समय न दिया जाए और बैठक का जब अंत समय हो तो उस समय आप हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि मेरे कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के मुझे उत्तरों के माध्यम से समाधान चाहिए। तो आप बैठक के अंत में या जब प्रश्न उत्तर का सेशन हो उस समय अपने प्रश्नों को रखना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बैठक के अंत की बात करें, जब आप बैठक से आ जाएं अपने फील्ड पर, अपने कार्य क्षेत्र में, तो बैठक में दी गई जानकारियों के आधार पर समस्त कार्रवाइयों का संपादन करना चाहिए, उनको अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई भी करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के लिए यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।